जय श्री राम। सबसे पहले आप ये पढ़िए, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जुनवानी भिलाई में इस सत्र में जो एडमिशन है 2024-25 सभी प्रकार की सीटों के लिए छत्तीसगढ़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा। काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है। रजिस्ट्रेशन का एक ही चांस होता है, फर्स्ट राउंड में ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है और फर्स्ट राउंड के टाइम पे ही आपको 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी जमा करना होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में किसी भी प्रकार का ऑल इंडिया कोटा नहीं होता और ना ही किसी एजेंट या किसी अन्य माध्यम से आपका एडमिशन हो सकता है। तो किसी भी भ्रम में न रहें, किसी भी व्यक्ति या एजेंट के बहकावे में न आए। अगर किसी प्रकार का आपके साथ में फ्रॉड या ठगी होता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। नाउ मैं आपको इसका फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस पे हम लोग बात करें इससे पहले मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ 2024-25 का। और एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फीस में आपका एडमिशन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस ईयर इस फीस में आपका एडमिशन होने वाला है। हालांकि ये जो फीस स्ट्रक्चर है पिछले साल ही आ गया था और उसमें ये मेंशन किया गया था कि 3 सालों के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए फ़ीस यही रहेगी और ये तीसरा साल है। दैट मीन्स कि इस साल भी 2024-25 में छत्तीसगढ़ के बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी जो फीस थी उनकी फ़ीस वही रहने वाली है, चाहे हम बात करें बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की या फिर हम बात करें रिम्स रायपुर की। 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर अभी नहीं आया हुआ है, जल्द ही उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में मैंने जैसे बताया काउंसलिंग प्रारंभ हो गई है और चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो डीएमई को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज अपने प्रॉस्पेक्टस अपलोड कर दें ताकि बच्चों को चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अलॉटमेंट के बाद जब वो कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, चाहे वो फीस को लेकर हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को लेकर हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। बात बड़ी सिंपल है। ट्यूशन फीस इनका 7,99,187 रुपये है। कॉशन मनी जो कि रिफंडेबल होता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप यहाँ से इंटर्नशिप करके चले जाएंगे, उस केस में आपका ये 25,000 रुपये बिना ब्याज के आपको वापस कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हों या हॉस्टल के बाहर रह रहे हों, उसके बाद भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2.5 लाख रुपये पर ईयर देना होता है। ये जो फीस है एनुअल है, वार्षिक है, 1 साल में आपको ये लगती है। कुल फीस जो है आपको 4.5 साल का ही देना होता है। एमबीबीएस के कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 साल है और 4.5 साल की ही आपको फीस लगेगी। जिस फीस में आपका एडमिशन होगा वही फीस आने वाले बाकी सालों में भी आपको देना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 2.5 लाख रुपए है। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस 2,77,700 रुपये है। हालांकि डीएमई डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग इस बात का स्पष्टीकरण देता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है और जो हॉस्टल चार्ज है ये ऑप्शनल होना चाहिए, वैकल्पिक होना चाहिए। हर स्टूडेंट को ये पे करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, परंतु कॉलेज में वो अपने स्तर पे आपसे डील करते हैं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मेरा काम सिर्फ काउंसलिंग के प्रोसेस को आसान करना है, बाकी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जाने और कॉलेज वाले जाने, मैं इस मुद्दे पे बीच में नहीं पड़ना चाहता। अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आपको $35,000 पर ईयर आपको फीस देना पड़ेगा और ये तकरीबन 29 से 30 लाख रुपए होता है अगर आप डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कि आपका 4.5 साल का तकरीबन 1,32,00,000 रुपए समथिंग हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा करंट जो डॉलर का रेट है उसके हिसाब से। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से फ़ीस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, जिसमें से ट्यूशन फीस का पार्ट लगभग 8 लाख रुपए है और बाकी जो अमाउंट है ये आपको ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्टल का लगेगा। अब जैसे डीडी बनवाने की बात आती है, डिमांड ड्राफ्ट डिटेल है फीस पेमेंट करने के लिए, तो आपको 10,74,187 रुपये का SSIMS कॉलेज है ना 1 पेबल एट भिलाई इसके नाम से बनवाना है और डीडी बनवाना है 2,77,700 रुपये का SSIMS हॉस्टल के नाम से, ये भी भिलाई में पेबल होना चाहिए। और अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मैंने कहा सर्टिफिकेट तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। जिसको जो लगता है, जैसे अब इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी के लिए लगता है, अदर कैटेगरी के लिए नहीं लगता है। चलिए बात करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको अलॉटमेंट लेटर लगेगा जो कि CGDME के माध्यम से रिलीज़ किया जाएगा, है ना। काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो चाहे वो कोई भी राउंड की बात हो, इवन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी आपको अलॉटमेंट लेटर लगेगा जो CGDME के माध्यम से ही आपको प्राप्त होगा।
स्क्रूटनी का रिसिप्ट लगेगा, जो भी स्क्रूटनी आपने कराया है अलॉटमेंट के बाद स्क्रूटनी जो है, प्राइवेट कॉलेजेस की स्क्रूटनी या डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन है फिजिकल रूप से कराना होता है। अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं आप तब भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्क्रूटनी के लिए आपको स्वयं यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। यदि स्क्रूटनी आप नहीं कराते हैं तो काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट जैसे मैंने बताया 10,74,187 रुपये का ये एक। दूसरा डिमांड ड्राफ्ट होगा 2,77,700 रुपये का। और तीसरा जो है बैंक गारंटी, इसमें बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कंफ्यूज हैं। तो 1 साल के ट्यूशन फीस की आपको बैंक गारंटी बनवा के देनी पड़ेगी, है ना। 1 ईयर के ट्यूशन फीस की आपको बैंक गारंटी बनवा के देनी पड़ेगी। और ये बैंक गारंटी के लिए डिटेल आप, है ना, इंस्टीट्यूट के साइट पर देख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको बैंक गारंटी बना के देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में लगभग आपके इतने खर्चे होने वाले हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। और तीनों जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे लगभग यही खर्च होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको जैसे देख सकते हैं नीट का एडमिट कार्ड, नीट का जो स्कोर कार्ड है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपका टीसी लगेगा, ट्रांसफ़र प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पहले पढ़ रहे थे तो वहाँ से आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगता है। यदि आप कास्ट किसी ST SC OBC से बिलोंग करते हैं और उसके आधार पर आपको सीट मिली है, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और आपको अनरिजर्व की सीट मिली है तो उस केस में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। गैप सर्टिफिकेट मतलब कास्ट के बाद डोमिसाइल, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और उनको छत्तीसगढ़ के निवासी के तौर पर सीट मिली है, मतलब गवर्नमेंट या मैनेजमेंट सीट जो भी है, तो छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनको निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर बात करें गैप सर्टिफिकेट की तो अगर आपने 12th के बाद में 1 साल 2 साल या 3 साल का गैप किया है तो वो आपको गैप सर्टिफिकेट नोटरी से बनवा कर देना पड़ेगा। OBC के लिए इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है लास्ट 3 ईयर का। इसके अलावा अगर आपको किसी, है ना, सब क्लास से अलॉट किया गया है, फ्रीडम फाइटर, फिजिकली हैंडीकैप्ड या सैनिक, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये मेडिकल कॉलेज में ही बन जाता है, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेडिकल बोर्ड से भी बनवा सकते हैं। ब्रेकेज बॉन्ड, है ना, ये चीज़ आपको लगेगा। एफिडेविट ब्रेकेज बॉन्ड, अगर किसी स्थिति में आप कॉलेज छोड़कर जाते हैं तो आपको कितना पेनल्टी पे करना होगा, उसका भी डिटेल आपको छत्तीसगढ़ DME की वेबसाइट में मिल जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट और पेरेंट्स का आधार कार्ड, 8 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, वही फ़ोटो जो आपने नीट के एग्ज़ाम के समय लगाया हुआ था। और इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं उसकी जेरॉक्स कॉपी लगेगी। और ये जो कॉपी है आपका, है ना, जो ये जो जेरॉक्स कॉपी है आप अपने पास भी रखेंगे और कॉलेज में भी सबमिट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन इंस्टीट्यूट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में डिटेल से बता दी जाएगी। तो ये आपको टोटल डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ये मैंने यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बता दिया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।